साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, विधानसभा बायतू से 2 बार आरएलपी से चुनाव लड़े उमेदराम बेनीवाल ने आज आरएलपी को छोड़ कांग्रेस का दामन थामा है। तो साथियों, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, बायतू विधायक हरी चौधरी, पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आज उमेदराम बेनीवाल को कांग्रेस ज्वाइन कराई है। तो देखें पूरी लाइव तस्वीरें। धन्यवाद। आलाकमान ने हमारे प्रस्ताव को मंजूरी दी है। रंधावा साहब आज किन्हीं कारणों से अपने क्षेत्र में थे तो आ नहीं पाए हैं। आदरणीय टीकाराम जूली साहब हमारे साथ में हैं। हमारे CWC के मेंबर हरीश चौधरी जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ और सम्माननीय नेता हेमाराम चौधरी जी, हमारे विधायक रूपाराम मेघवाल जी, पूर्व विधायक और पूर्व विधायक पद्माराम मेघवाल जी, हमारे बाड़मेर के जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी जी, हमारे पूर्व जिला प्रमुख अब्दुल्ला फकीर साहब, पूर्व विधायक मदन प्रजापत जी, प्रधान कटरा सलमान खान साहब, कपूर अहमद पूर्व राज्य मंत्री, लक्ष्मण गोदारा जी, विकास चौधरी जी, हमारे किशनगढ़ से विधायक हैं, तमाम लोग साथ में हैं। और हम सबसे पहले मैं उस शख्सियत की बात करना चाहूंगा जो सार्वजनिक जीवन में कई वर्षों से सक्रिय है, बहुत ही संघर्षशील, ईमानदार, जनता जिनको चाहती है, बहुत ही लोकप्रिय, 2 बार आरएलपी से चुनाव लड़ चुके हैं और अभी भी हमारे हरीश चौधरी जी के सामने आरएलपी से उन्होंने चुनाव लड़ा। बहुत ही कम मार्जिन रहा, आप सब इससे भली भांति परिचित हैं। बहुत अच्छी टक्कर उन्होंने कांग्रेस को दी थी। वर्तमान में जिला परिषद सदस्य हैं। इन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के हमारी काफी चर्चाएं चली। कांग्रेस परिवार के तमाम लोगों ने एक सहमति बनाई कि जो इतना लोकप्रिय है, जनता जिनको चाहती है और जिनकी विचारधारा किसान परिवार में जन्म करके 3600 कौमों को साथ लेकर के चलने की है, कांग्रेस आइडियोलॉजी में विश्वास रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां से वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं और जिस प्रकार से किसान के साथ में केंद्र की सरकार जो दोगलापन का व्यवहार कर रही है, जो क्रेश कर रही है, उससे आहत होकर के उन्होंने कहा कि अगर देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो मैं कांग्रेस के साथ जुड़ूंगा। कांग्रेस परिवार के साथ बिना शर्त आज हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हम लोग औपचारिक रूप से पट्टा और इनका माला पहना करके स्वागत करेंगे, विधिवत घोषणा करेंगे। इसी के साथ हमारे बहुत ही ईमानदार अफसर रहे, हमेशा जनता के लिए, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, उनके हकों के लिए संघर्ष कर रहे नागौर जिले के जस्साराम जी चौधरी साहब जो रिटायर्ड आरएएस अफसर हैं। आपने देखा होगा कि जब भी चाहे वो नौजवानों के, ओबीसी के संघर्ष की बात हो, चाहे दूसरा कोई किसानों की बात हो, काफी दिनों से हमारे संपर्क में थे और ये कह रहे थे कि अगर कांग्रेस मजबूत नहीं हुई तो किसान का वो हाल होगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। तो बिना शर्त इन्होंने भी कांग्रेस को मजबूत करके देश के लोकतंत्र को मजबूत करने का जो संकल्प लिया है,
उसी संकल्प के साथ में ये भी कांग्रेस पार्टी आज हमारे साथ में ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे तमाम प्रदेश के नेताओं की सहमति, माननीय खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, तमाम सबकी सहमति के बाद में हम आदरणीय उमेदराम जी बेनीवाल साहब को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराने के लिए आज हम सब इकट्ठे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि पहले हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली साहब की बात कहेंगे, फिर हम लोग इनको ज्वाइन कराएंगे। उसके बाद में स्थानीय नेताओं का और उमेदराम जी का और जसाराम जी का आपके सामने जो भी वो अपनी बात रखना चाहेंगे फिर रखेंगे। फिर अगर आप कहेंगे कोई सवाल है तो वो भी हम ले लेंगे। तो मैं समझता हूं कि पहले जूली साहब अपनी बात रखेंगे, उसके बाद में पहले बोलना ठीक रहेगा या निजी फैसला लिया और कार्यकर्ताओं की सलाह और विचार विमर्श करके बाड़मेर जिला की जनता की भावनाओं को देखते हुए मेरी स्वयं की मर्जी से ये फैसला लिया। और वैसे कांग्रेस परिवार से ही जुड़े थे शुरू से, चाहे जब से समझने लगे तब से हमारी विचारधारा कांग्रेस में थी। और जब 2018 में हनुमान जी ने जो आरएलपी पार्टी बनाई तो उनसे हमारा शुरू से ही लगाव था और आरएलपी पार्टी से मजबूती से चुनाव लड़ा। 2018 का, 2020 का पंचायती राज का चुनाव लड़ा, उसमें सफलता हासिल हुई। और 2023 का विधानसभा चुनाव मजबूती से लड़ा, जहां उनके साथ रहा, बड़ी ईमानदारी से विश्वास के साथ में रहा। और अब वर्तमान स्थितियों को देखते हुए जो किसान विरोधी ताकतों के खिलाफ हमें एकजुट होकर लड़ना जरूरी था, इसलिए ये फैसला लिया। आदरणीय रंधावा जी और पूरी की टीम, केंद्रीय नेतृत्व और स्टेट नेतृत्व सब में विश्वास रखते हुए पार्टी की रीति नीति की तो ध्यान में रखते हुए पार्टी के साथ में आगे ईमानदारी से और साथ नेक नीति से साथ निभाऊंगा। पार्टी मजबूत हो, हमारा जिला आगे बढ़े और बाड़मेर जिले की जो वर्तमान स्थिति में जो मांग है, आवश्यकता है, उनको कैसे हल किया जाए और बाड़मेर जिला हर दृष्टि से कैसे आगे बढ़े, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे उद्योग जगत के क्षेत्र में हो, चाहे बाड़मेर जैसलमेर के अंदर अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, चाहे विंड, सोलर, क्रूड, उन सब सेक्टर के अंदर स्थानीय लोगों को रिफाइनरी सहित ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी मिले और बाड़मेर जिला जो पिछले जिला की श्रेणी में आता था वो अग्रणी की सबसे आगे कैसे हो और भारत का दुबई कहें तो कोई अतिशक्ति नहीं, तो उस क्षेत्र के अंदर हम सब मिलकर बाड़मेर जिले का विकास के लिए काम करेंगे। सब मिलकर एक टीम के रूप में विश्वास के साथ में काम करेंगे। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू उमेदराम जी, बेनीवाल साहब। और मैं चाहूंगा कि हमारे नागौर जिले के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली साहब, अजीत जी चौधरी साहब, हमारे एमएलए संगठ अभिषेक जी चौधरी साहब, हमारे बाड़मेर से आए और पूर्व विधायक रूपाराम जी मेघवाल, पद्माराम जी पूर्व विधायक, जिला प्रमुख महेंद्र जी चौधरी, पूर्व जिला प्रमुख जैसलमेर अब्दुल्ला फकीर जी, पूर्व विधायक मदन प्रजापति जी, गढ़ प्रधान सलमान खान जी, पूर्व राज्य मंत्री कपूर अहमद जी, लक्ष्मण सिंह जी गोदारा, सेक्रेटरी पीसीसी, उमेदराम जी बेनीवाल और जसाराम और मीडिया बंधु
और हमारे अन्य कांग्रेस के साथ। आज बहुत खुशी हो रही है कि हमारे कांग्रेस पार्टी का रुतबा बढ़ रहा है और उसमें ज्वाइनिंग करने वाले दो महानुभाव उमेदराम जी बेनीवाल और जस्साराम। उमेदराम जी के बारे में मेरे से पूर्व अध्यक्ष जी ने बताया, इन्होंने 2 विधानसभा के चुनाव लड़े। दोनों विधानसभा के चुनाव बाईतू विधानसभा क्षेत्र से लड़े। मैं स्वयं बाईतू विधानसभा क्षेत्र का मतदाता हूँ। हरीश जी ने इनके सामने दोनों चुनाव लड़े। हरीश जी भी बाईतू के, तीनों एक ही जगह है। तो मेरे सामने ये बहुत एक अजीब स्थिति थी कि मैं दोनों मेरे क्षेत्र किसको समर्थन दूं किसको नहीं, लेकिन पार्टी के नाते मेरा फर्ज बनता था, धर्म बनता था कि मैं पार्टी की उम्मीदवार को मदद करूं। उस लिहाज से मैंने दोनों चुनाव में हरीश जी की मदद की, उमेदराम जी की मदद नहीं की। आज उमेदराम जी हमारी पार्टी में आ गए तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ये मुझे सोचने को मजबूर होना पड़ता था कि मैं क्या निर्णय करूं। निर्णय तो मैंने आपको बताया, वही करना था मुझे, वही किया मैंने। और अब आगे इस प्रकार से सोचने की तो मजबूर नहीं होना पड़ेगा। जहाँ तक उमेदराम जी का सवाल है, तो ये बहुत ही सरल और मिलनसार, और दोनों बार इनका विरोध किया मैंने, लेकिन फिर भी उस चुनाव के बाद जैसा मैंने इनमें देखा, इनमें कोई किसी प्रकार का द्वेष मैंने नहीं देखा। ये इनका बढ़त, तो इस प्रकार ये हमारी पार्टी में आ गए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि पार्टी के लिए बहुत मजबूती से काम करेंगे और हमारे पार्टी को उनके आने से बहुत ताकत, और इससे भी आगे नजदीकी लोकसभा का चुनाव है, उसमें हमें निश्चित रूप से कामयाबी। जस्साराम जी के बारे में